शाम के 4 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के ठीक बाद परली में उनके समर्थक बेकाबू हो गए। सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत कई कांग्रेसी नेताओं की गाड़ियों पर पथराव भी किया। परली गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परली गांव में अंतिम संस्कार के वक्त में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। इन लोगों का यह कहना है कि उनके नेता, उनके साहिब यानी गोपीनाथ मुंडे सुबह सुबह निकले थे एयरपोर्ट जाने के लिए। सुबह ट्रैफिक नहीं होता, बावजूद इसके उनका एक्सीडेंट हो कैसे गया। इतने बड़े मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है तो उनके साथ उनकी पायलट कार मौजूद क्यों नहीं थी। इन लोगों की यही मांग है। उनका यह कहना है कि यह हादसा नहीं, साजिश भी हो सकता है, इसलिए सीबीआई जांच की जानी चाहिए और सीबीआई जांच से आखिरकार हर कोई पीछे क्यों हटने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने पृथ्वीराज चव्हाण और उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव किया। पथराव में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए, उन्हें वापस लौटना पड़ा। मुंडे के अंतिम संस्कार में बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज के पहुंचने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो लोग नहीं आए। वहीं मुंडे की मौत में साजिश की बात की जाए तो कल महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत बाघ ने भी घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। और खबर यह भी है कि गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारने वाले इंडिका के ड्राइवर गुरविंदर से दिल्ली पुलिस दोबारा पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने चूंकि अदालत से भी कहा था कि आईबीएफ स्पेशल सेल जांच करेगी कि मुंडे की मौत के पीछे कोई साजिश है या फिर नहीं। और ये तमाम जो समर्थक हैं, बीड के लोग हैं, परली गांव के लोग हैं, इन लोगों का यही कहना है कि हमारे साहब के साथ कोई साजिश तो नहीं की गई। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष, ये जो तमाम समर्थक हैं, परली और बीड के जो तमाम लोग हैं, इन्हें गोपीनाथ मुंडे की मौत में साजिश नजर क्यों आ रही है? देखिए, जहां तक राशिद सवेरे से जो अंदेशा जताया जा रहा था, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, भावनात्मक तौर पर ये सारे जो मुंडे समर्थक हैं, ये सवेरे से लगातार देखिए जहां तक राशिद सवेरे से जो अंदेशा जताया जा रहा था, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी, भावनात्मक तौर पर ये सारे जो मुंडे समर्थक हैं, ये सवेरे से लगातार इनका जो जोश और जो जिस तरीके से ये गम में डूबे हुए थे और इनकी जो भावना वो अपनी व्यक्त करने का जो उनका अंदाज था, उससे ये लग रहा था कि ये शाम होते होते हो सकता है हिंसक हो जाए। लेकिन जैसे ही देश के बड़े नेता को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, एलके आडवाणी, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री को देखते ही इनकी भावनाएं एकदम फूट पड़ी और जिस तरीके से पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ और जो दृश्य है वहां ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप में एक जंग का मैदान सा होता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरीके से एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ मुंडे समर्थक। लेकिन इस अनहोनी को लेकर पुलिस को इस बात का अंदेशा था और जहां तक ये चाहते हैं कि मुंडे की जो जांच है, इनकी भावना ये कहती है, इनको साजिश की बू दिखाई दे रही है कि आखिर एक कार टक्कर मारती है, उनके साहब की कैसे मौत हो सकती है, कैसे वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये संभव नहीं दिखता क्योंकि गाड़ी ने ना तो सामने से मारा है। तो इनका ये कहना है कि अगर सीबीआई जांच हो तो हो सकता है शायद इसका खुलासा हो सके। हालांकि ये केवल भावनात्मक तौर पर लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका जुड़ाव अपने नेता, जो कि जनाधार रखने वाले जन नेता गोपीनाथ मुंडे थे, उनके प्रति ये उनकी भावनाएं हैं। लेकिन हिंसक रूप लेंगी इसका पुलिस को भी अंदेशा था और इसके सवेरे से वो चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे। राशिद, दूसरा मुझे ये बताइएगा मनीष, ये जो समर्थक हैं, इनके उग्र होने के बाद गोपीनाथ मुंडे के परिवार से क्या किसी ने कुछ कहा? और दूसरा ये कि रामदास अठावले, उद्धव ठाकरे, इन सभी ने सीबीआई जांच की बात की है, क्या इन लोगों के बयान के बाद भी ये लोग उग्र हुए? देखिए, बयान तो मीडिया में दिया गया था राशिद। कोई सार्वजनिक तौर पर इन्होंने मंच पर खड़े रहकर इन नेताओं के जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनमें से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही ऐसे कोई उकसाने की बात थी। लेकिन जहां तक भावनात्मक तौर पर पिछले एक लगातार कल शाम से ही जो कई नेता इस तरह की मांग कर रहे थे, उस बात को बल मिला। मीडिया में खबरें आई, अखबारों में खबरें आई और चूंकि ये छोटा गांव है जहां पर लोग व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह इनका जो जनाधार था
गोपीनाथ मुंडे का, उसके तहत हर आदमी को ये लगता था कि ये उनके हैं। इसीलिए इस तौर पर लोगों ने मांग की। हालांकि बड़े नेता उद्धव ठाकरे, रामदास आठवले, इन्होंने भी मांग की। अब इस पे ये देखना होगा कि पृथ्वीराज चौहान के तहत ये सारी चीजें वो कैसे, क्योंकि ये घटना दिल्ली की है, क्या पृथ्वीराज चौहान इस बात की जांच के आदेश दे सकते हैं कि दिल्ली में हुई घटना को पृथ्वीराज चौहान कहें कि इसकी जांच सीबीआई से हो? तो इन सारी बातों के मद्देनजर चूंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, बीजेपी के आला नेता नितिन गडकरी जैसे नेता वहां पर मौजूद थे, तो इन सारी बातों के मद्देनजर ये बात कही गई है कि इसकी सीबीआई जांच की मांग हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से हिंसक हुई है, उग्र हुई है भीड़, ये आज के इस मौके पर ऐसा होना चाहिए था। पुलिस को अंदेशा था, बाकायदा लाठीचार्ज भी हुआ है, तस्वीरों में भी साफ दिखता है। लेकिन अब इस पर सरकार क्या कदम उठाती है या केंद्र सरकार क्या करती है, ये मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद इतनी बड़ी अनहोनी राजनीतिक तौर पर एक परिवार के लिए हुई है, एक दल के लिए हुई है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। तो गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के ठीक बाद परली में उनके समर्थक बेकाबू हो गए। सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्होंने नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान समेत कई कांग्रेसी नेताओं की गाड़ियों पर पथराव किया। वर्ली में गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के दौरान मुंडे समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे समर्थकों ने पथराव शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की गाड़ी पर पथराव किया गया। यही नहीं, मुंडे के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने आए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर भी गुस्सा फूटा। पृथ्वीराज चौहान और उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव हुआ। पथराव में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए, उन्हें वापस लौटना पड़ा। दूसरी तरफ मुंडे की मौत में साजिश की बात करें तो कल महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत वाघ ने भी घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। The Indica came and hit on the side of Gopinath Munde. So the hit is at Gopinath Munde's side. So I think that there could be a conspiracy and an inquiry, CBI inquiry should be done, and whatever is the truth should come and should be known to the people. खबर है कि गोपीनाथ मुंडे की कार को टक्कर मारने वाली इंडिका के ड्राइवर गुरविंदर से दिल्ली पुलिस दोबारा पूछताछ कर सकती है। गुरविंदर जमानत पर रिहा हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि आईबी और स्पेशल सेल जांच करेंगे कि मुंडे की मौत के पीछे कोई साजिश है या नहीं। अभिषेक शर्मा, वर्ली, इंडिया न्यूज।